हेलो गाइस। आज के वीकेंड का वार के बारे में बात करेंगे। भाई कड़क था एकदम। सलमान खान का बहुत टाइम के बाद हमने देखा है वीकेंड का वार। और इसमें जो सलमान खान ने जो वार किया है काफ़ी अच्छा लगा देख के। और फिर से मतलब एक मौका मिला जो बिग बॉस ओटीटी में हम देखना चाहते थे, जो करण जौहर वो डिलीवर नहीं कर पाया था। और बहुत ये दिखा देता कि सलमान खान कहाँ होस्ट में और करण जौहर कहाँ होस्ट में, वो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा। भाई सलमान खान जिस तरह से आता है और जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है स्क्रीन में, वही काफ़ी एकदम स्टनिंग लगता है। जिस तरह से करण जौहर आते थे, उसका उनका जो एंट्री होता था, एक लुक्का सा आदमी बस अपना कुर्ता वुर्ता ऐसा ऐसा लग रहा है कि हैंगर में कपड़े को लटका के आ गया है स्टेज पे, वैसा लगता था करण जौहर। बट सलमान खान जिस तरह से जो ड्रेसिंग डाला, जो कुर्ता पहन के आया था नवरात्रि के स्पेशल में, बहुत अच्छे दिख रहे थे। फिर सलमान खान आके घर के अंदर का जो हुआ है वो सीन्स दिखाते, जिसमें इतना जल्दी जिन प्यार हो जाता है। एक जो बिस्किट बॉय है ईशान सहगल और मायशा के बीच में इतना जो फास्ट में चल रहा है, इतना प्यार, ऐसा लग रहा है कि जो तेज़ी से लोग जा रहे हैं वो तेज़ी से शायद से शो के अंदर ही नन्ना मुन्ना भी आ जाएगा। इतने तेज़ी से जा रहे हैं लोग। एक हफ्ता पहला का वीकेंड का वार भी शुरू नहीं हुआ, ये तो प्रपोज मारने में चल पड़ा एकदम। क्या बोलेगा इसके बारे में। नहीं तो बिग बॉस में जैसा सलमान ने बोला कि एक तो शो के एंड में होता है, या तो शो के बीच बीच में प्रपोज होता है, या तो फिर एंड में आके टूट भी जाता है। ऐसे कुछ देखने को मिलता है ज़्यादातर शो में। बट ये तो सलमान खान ने एंटर नहीं किया उससे पहले तो हो ही गया था। एकदम अजीब दिखता है। ऐसा लगता भी है कि फेकनेस भी लगता है कहीं नहीं कहीं ना कहीं। अगर ईशान की तरफ से फेकनेस तो नहीं लगेगा, बट मायशा की तरफ से तो क्लियर लग रहा है। और मायशा कब इसको लात मारेगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब तक इन लोगों का चालू रहेगा ना, तब तक ये दोनों अंदर रहने का ज़्यादा चांसेस भी रहेंगे। और इंटरेस्टिंग लगता भी है लोग का देख के, कि जिस तरह से पब्लिक लोग चिढ़ाते काफ़ी अच्छा लगता है। फिर सलमान शुरू करते हैं अपना वार, और उसका जो बकरा बनता है प्रतीक सहजपाल लाजमी था, बकरा बनना ही था। क्योंकि उन्होंने जो गलती की थी, बहुत बड़ी बड़ी गलती की थी। ऐसे भी नहीं कि कोई छोटी मोटी गलती की। अगर छोटी मोटी होती ना तो शायद से सलमान खान ने एक तरफ से छोड़ दिया होता, मतलब इतना भी ये नहीं करता। लेकिन जिस तरह से सलमान खान ने बोला, और इनफैक्ट गाली भी दे दी थी, वो तो बता नहीं सकता आप लोगों को, बट गाली भी दे दी थी सलमान खान ने। बाद में कवर अप करने के लिए सलमान ने बोला कि मैंने ये रेफरेंस में गाली दी, समझो बात को। लेकिन ये गलत है, गाली तो सलमान भी नहीं दे सकता किसी को। सलमान खान की भी बहन है, और जिस तरह से माँ बहन के सामने भी ऐसा शो गेम के लिए वो ऐसा कर सकता है, वो वर्ड बहुत गलत दिखा प्रतीक का, वो नहीं होना चाहिए था। और हमने देखा कि प्रतीक को जिस तरह से कहा फूल फूल दिख रहे हो, या फिर आप मतलब आपका एक घिसा पिटा जो आप दिखाते हो, जैसे कि बिग बॉस ओटीटी में भी जो किया, आगे भी जो स्पेस वाला में था, या फिर एस ऑफ स्पेस में होते, या हाउस ऑफ स्कूल वो जो था हाउस ऑफ स्कूल करके, उसमें भी सेम यही फंडा यूज़ करता है। जैसा करण कुंद्रा ने बोला यही फंडा ये यूज़ करता है, वही लेके यहाँ पे भी चला आया है। अब प्रतीक को लगता है कि ये चलो ओटीटी है, ओटीटी में जिस तरह से प्यार मिला उसी तरह से बिग बॉस 15 में भी मिलेगा। बट उसका सोचना गलत है। ओटीटी जो चल रहा था वोट में चल रहा था, वोट की जो ऑडियंस होती है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो वोट का जो ऑडियंस होता है मेनली एज जिनका होता है 18 टू 35 यहाँ के लोग ही दिखते हैं। और जो टीवी की ऑडियंस होती है वो बहुत अलग होता है। वो जो बच्चे से लेके जितना भी उम्र में 65 हो 70 वहाँ तक के लोग देखते हैं वहाँ पे, तो उनके टीवी की ऑडियंस बहुत डिफरेंट होती है। और टीवी की ऑडियंस हमेशा टास्क को पूरा होते हुए देखना चाहता है, ना कि एक भी टास्क रद्द होते हुए देखना चाहता है। अगर कोई कंटेस्टेंट कोई टास्क को रद्द करता है, वो भी शुरू होने से पहला, बीच में रद्द होता है बात अलग, शुरू होने से पहले रद्द हो जाता है, तो कहीं ना कहीं टीवी ऑडियंस को पसंद नहीं आता। क्योंकि टीवी ऑडियंस को हमेशा टास्क को पूरा होते देखना चाहता है। पूरा टास्क में क्या क्या है, क्या क्या कितनी मेहनत लगे, मतलब क्या पूरा मेहनत का किरकिरा हो जाता है। जो क्रिएटिव टीम जो बनाती है
ये गलत हो जाता है। अगर टास्क को पहले ही रद्द कर देता तो वो नहीं होना चाहिए था। वो बहुत बड़ी मिस्टेक की। और वो बिग बॉस और सलमान भी कभी इस चीज़ के लिए मतलब बहुत बैश करेंगे। और ये नहीं होना चाहिए था। प्रतीक की तरफ से एक अच्छा चीज़ हुआ कि प्रतीक उस टाइम चुपचाप बैठे रहा, ना ही एक वर्ड अटर किया, ना ही एक वर्ड किसी से मतलब सलमान से आर्ग्यू किया, ना ही कोई अपना पॉइंट रखने की कोशिश की। वो एक अच्छा काम किया। अगर वो पॉइंट रखने की कोशिश करता तो और बेवकूफ़ लगता। अगर वो पॉइंट मतलब आर्ग्यू करता तो कहीं ना कहीं वो और उसकी जो फैन फॉलोइंग है गिर जाती। तो प्रतीक ने एक अच्छा ये किया कि उससे कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा और बाद में लास्ट में रोया भी। लेकिन अब किया तुमने, जंगल में आग लगा दिया तो बाद में फिर अफसोस होने का कोई मतलब होता ही नहीं है। तो पहला सोचना चाहिए था जो कुछ करने से पहले, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी बहुत अलग है और बिग बॉस 15 बहुत अलग है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक और बात है कि अगर करण जौहर, अगर जैसा बिग बॉस ओटीटी में करण जौहर किसी को बैश करते हैं, वो भी उसका जो बैश भी जो करते करण जौहर एकदम बायसनेस जैसा करते थे, तो पब्लिक माइंड नहीं करती थी। बट यहाँ पे अगर किसी कंटेस्ट सलमान खान अगर बैश करता है तो बहुत इफेक्टिव होता है और कंटेस्टेंट का कहीं ना कहीं मोरल भी डाउन हो जाता है कि यार सलमान सर ने बोल दिया, मतलब बहुत मतलब कंटेस्टेंट खुद टेंशन में आ जाएगा। क्योंकि सलमान का पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है कि अगर उसने इतना बुरी तरह से बैश किया, इवन अब्यूज़ भी कर दिया, तो प्रतीक के मुँह से क्या निकलेगा। और अगर कोई भी इंसान उस जगह पे होता ना, प्रतीक तो छोड़ो कोई भी होता ना, तो रो ही देता। कुछ नहीं कर सकता इसमें, वो प्रतीक की गलती था तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और लास्ट में एक्सेप्ट भी किया प्रतीक ने, वो अच्छा किया। अगर उस चीज़ पे आर्ग्यू करता तो और सुनता वो। बहुत सारे मुद्दे सलमान ने निकाले, जैसे कि वो कड़ी खोलना, कड़ी का मुद्दा निकाला, जबकि सलमान ने क्लियर बोला कि तुम्हारे माइक तक के पब्लिक को सुनने में आ रहा था कि अंदर कोई नहा रहा है। और इवन माइक में वो सुनाई दे रहा था पानी का शावर का क्लियर आवाज़ आ रही थी। तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मैंने जो कल के वीडियो में भी कहा था कि प्रतीक ने जो मतलब अगर अपना मैं भी अपने घर पे रहूँगा तो कोई मेरे घर की लेडीज़ भी अगर बाथरूम में नहाती होगी तो मैं दरवाजे के पास में मैं भी खुद नहीं जाऊँगा। ये तो एक अपना खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और अपना खुद का एक सेंस होता है, कॉमन सेंस होता है। जैसे सलमान ने कहा कि एक सेंस कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस हर एक लोग में होता है, हर फैमिली मेम्बर में होती है। अब तो अगर वो हम फैमिली मेम्बर में लागू रखते हैं तो बाहर की दुनिया में भी लागू होना ज़रूरी होता है। तो ये समझना होगा कहीं ना कहीं प्रतीक को ये बचकाना हरकत छोड़ना होगा। क्योंकि सलमान ने क्लियर बोला कि भाई जय और करण को ही बोला कि तुम लोग के आगे जो फ्यूचर, तुम लोग को और मूवी करना है, ये करना है, वो करना है, तुम ये बच्चे के लिए, ऐसा बोला कि ये बच्चे के लिए तुम अपना ये करोगे, तुम भी गाली दोगे। तो ऐसा बोला तो वो बहुत प्रतीक कितना हर्ट हो गया होगा कि ये सुनकर कि सच में बचकाना हरकत तो कर ही रहा था। तो ये सुनकर तो और वो पूरा मोरल टूट गया होगा उसका। अभी प्रतीक को कम से कम 1-2 हफ्ता तो लगेगा पूरा उसको ये करेगा कि 1 हफ्ता तो कम से कम लगेगा। 1 हफ्ता तो चुप रहेगा, ज़्यादा कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा नहीं और वो समझने लगेगा। और जितना हो सके प्रतीक को करण कुंद्रा से बात करना होगा, उमर रियाज से बात करना होगा। और बाकी लोग मतलब जो मैच्योर लोग हैं, जैसा करण कुंद्रा मैच्योर है, उमर रियाज मैच्योर है, और निशांत तो छोड़, निशांत इतना मैच्योर लगता नहीं है, वो बहुत आड़े टेढ़े फटता है, उसका भी गेम ख़त्म हो गया है। तो करण कुंद्रा या तो उमर रियाज या तो फिर तेजस्वी, इन लोग से बात करना चाहिए प्रतीक को। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस निकलेगा, कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिलेगा कि क्या करना आगे। अगर वो इसी तरह अगर दिग्गज लोग से लड़ते रहेगा तो कहीं ना कहीं वो डूबता ही जाएगा और शो में आगे नहीं दिखेगा। और मैंने पहले भी कह चुका कि ना ही प्रतीक हो या फिर शमिता हो या फिर निशांत हो, इनमें से कोई विनर बनने वाला है ही नहीं बिग बॉस 15 में। बिग बॉस 15 में जो विनर बनेगा वो है, विनर बनने का ज़्यादा चांसेस है वो है तेजस्वी, या तो उमर का भी बहुत कम चांस है, बट तेजस्वी और करण कुंद्रा और उमर रियाज का भी चांसेस है, और विशाल भी उभर के आ सकता है। तो इन लोग का चांसेस ज़्यादा है और तेजस्वी का सबसे ज़्यादा चांस है विनर बनने का। तो ये कहीं ना कहीं प्रतीक को समझ के तेजस्वी से दोस्ती बनाना होगा। स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी के साथ दोस्ती बनेगा तब तुम्हारे फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ेंगे। अगर तुम स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों के अगेंस्ट में जाएगा तो तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग और गिरते जाएगा, कहीं नहीं बढ़ने वाली है।
तुम्हें पसंद सिर्फ उन लोग करेंगे जो अग्रेसिव पे ज़्यादा, जो अग्रेसिव मोड देखना चाहता है, जो लड़ाई झगड़ा ही देखना चाहता है, उन लोग ही आपको पसंद करेंगे, बाकी आपको इग्नोर करेंगे। तो आपको उन लोग का प्यार ही नहीं जीतना है, आपको बाकी का भी जीतना है, जो जिसको स्ट्रैटेजी वाले बंदे पसंद है। लाइक बिग बॉस में हमेशा हमेशा ये होता है कि जो स्ट्रैटेजी करता है वो बंदे को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो और अगर प्रतीक के बारे में निकाले तो प्रतीक ने बिग बॉस OTT हो या फिर अभी भी हो, एक भी बार स्ट्रैटेजी नहीं की है। उसका एक ये होता है कि हाँ चलो मास्टरमाइंड, मतलब मास्टरमाइंड नहीं बोला जाएगा, वो है कि छुपाना, ये जो फुटेज जो बिग बॉस 13 या बिग बॉस 12 हो या फिर बिग बॉस 14 हो, इसमें जो देखा है ना वो वही यहाँ पे कर रहा है। ये टास्क होने से पहले ये छुपा दो, वो छुपा दो, होने मत दो, ये ना करो, वो सीखा है। बाकी कैसा खेलना है, स्ट्रैटेजी क्या करना है, वो कुछ नहीं सीखा है। तो बिग बॉस OTT में एक भी टास्क वो जीता नहीं है, कंप्लीट नहीं किया है, उसे ना ही परफॉर्म किया बराबर कोई भी टास्क। तो ये ध्यान रखना होगा प्रतीक को कि टास्क खेलना होगा। आसिम रियाज़ और आसिम रियाज़ ने हमेशा टास्क में 100% दिया है। राहुल वैद्य ने भी हमेशा टास्क में 100% दिया है। एक टास्क उसका फेल हो गया था राहुल वैद्य का, पर उससे भी 100% दिया है। तो ये लोग है जो मतलब सीखना चाहिए। अगर तुम टास्क करोगे तभी तुम्हें ऑडियंस ज़्यादा पसंद करेगी। टास्क नहीं करेगा, तुम टास्क वहीं पे रद्द करोगे तो तुम वहाँ पे डाउन हो गए। तुम्हें सिर्फ वही एज के लोग पसंद करेंगे, जो एज तुम्हें, जो लोग बस लड़ाई झगड़ा देखना चाहते उन लोग ही पसंद करेंगे, उससे हट के कोई नहीं पसंद करेगा। बाकी लोग को आप सिर्फ इरिटेटिंग ही लगेंगे। और जय भानुशाली कहीं ना कहीं समझ गया कि हाँ गलती हो रही है। तो जय भानुशाली पिछले 2-3 दिन से शांत बैठा था सिर्फ वीकेंड का वार देखने के लिए कि क्या उसको क्या फीडबैक आने वाला है, फिर वो अगला अपना स्टेप आगे लेगा। तो उससे देख लिया वीकेंड का वार, जय भानुशाली और प्रतीक भी जो गले मिल लिए लास्ट में। और अभी जय भानुशाली और उकुल के आ जाएगा, तो उसे पता चल गया कि हाँ चलो ठीक है, गाली दिया वो नहीं देना चाहिए था, उसके आगे वो कर सकता है जो कुछ है। और बाकी तो उमर रियाज का गेम भी अच्छा ही है, अभी तो इतना दिखा नहीं है लेकिन आगे दिखेगा। तेजस्वी तो है ही, उसकी जो क्यूटनेस है सब कुछ आगे आ रही है। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा, करण कुंद्रा का एक सीन है। करण कुंद्रा ने भी बिग बॉस के अंदर आने से पहले शर्त रखी कि उसे टॉप 5 में रखेगा तो ये बिग बॉस के अंदर एंट्री लेगा, ये ऐसा सुनने में आया है। अगर ऐसा है तो फिर करण कुंद्रा टॉप 5 में आपको दिखेगा। करण कुंद्रा शायद से विनर भी हो सकता है और उसका लीडरशिप क्वालिटी है, और वो करेगा, क्यों नहीं करेगा। और बिग बॉस 14 का विनर तो नहीं अगर विनर नहीं बना तो भी रनर अप में तो रहेगा वो। तो आज जो फिर बाद में राखी सावंत आए, राखी सावंत ने बहुत एंटरटेनमेंट किया बिस्किट बॉयज़ के साथ, मजाक मस्ती। राखी सावंत तो एकदम जिस तरह से आती है फुल एंटरटेन करती है, और उसके एंटरटेनमेंट के लेवल में राखी सावंत को कोई टच नहीं कर सकता है, कोई फीमेल टच नहीं कर सकता है राखी सावंत को 100%। भारती को छोड़ के भारती भी बहुत एंटरटेनिंग करती है। और आज के एपिसोड में जो है एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन हुआ तो सारे स्टॉप बाहर जाएगा, एलिमिनेशन नहीं हुआ तो कोई नहीं बाहर जाएगा। और यहाँ पे केयर हमने एक और चीज़ देखा कि राखी सावंत भी आके बोलती है सीज़न 15 करण कुंद्रा, ये जो वर्ड बोलती है तो इससे भी कहीं ना कहीं ये हिट, मतलब एक हिंट दे रहा है कि करण कुंद्रा तुमको खेलना है, तुम आगे जा रहे हो, मतलब ये एक हिंट जा रहा है करण कुंद्रा को जा रहा है। तो ये क्लियर है करण कुंद्रा काफ़ी आगे जाने वाला है। बस आज का रिव्यू इतना ही करता हूँ, और बाकी का जो है कौन एलिमिनेशन हुआ वो आपको कल बताऊँगा। तो मेरे वीडियो देखते रहिए और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।